चलिए तो प्रयागराज महाकुंभ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भगदड़ की हालात की मॉनिटरिंग जो है वो बड़े स्तर पर की जा रही है। सीएम आवास में बड़ी बैठक जो है वो चल रही है। आपको बता दें कि इस पूरे हालात पर सरकार की नजर बनी हुई है और केंद्र सरकार भी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क में है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 घंटे में 3 बार फोन पर बात की है। इसके अलावा देश के स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री ने भी सीएम योगी से फोन पर बातचीत कर पूरे हालात का जायजा लिया है। घायलों को हर संभव मदद की बात कही गई है और स्थिति को नियंत्रित करने की जो दिशा में है लगातार सरकार काम कर रही है। और एक और बड़ा अपडेट दर्शकों को देते चलें कि अखाड़ा परिषद की ओर से जो निर्णय लिया गया था कि अमृत स्नान आज नहीं होगा, वो फैसला बदल गया है। अमृत स्नान आज होगा। अखाड़ा परिषद के सदस्यों ने अपना वो फैसला जो है वो वापस ले लिया है। स्थिति को नियंत्रित करने का दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है और जो श्रद्धालुओं का नॉर्मल स्नान है वो शुरू हो गया है और लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है। और सीएम योगी खुद एक्शन में इस भगदड़ वाले हालात के बाद नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे बिहार के संपादक एसके राजीव भी तमाम जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। उनका रुख कर लेते हैं। एसके राजीव, देखिए एक बड़ी बैठक इस पूरे भगदड़ वाले हालात के बाद हो रही है और खबर यह है कि पीएम से लेकर गृह मंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री भी पल पल की मॉनिटरिंग ले रहे हैं इस पूरे हादसे की। नहीं, देखिए दरअसल में नवीन देर रात लगभग 1:30 बजे के करीब जो है वो प्रयागराज के संगम तट पर जो भगदड़ मची है और उसमें लगभग 17 लोगों के मरने की जानकारी मिल रही है। 50 से ज्यादा लोग जो घायल हैं, जिनका कि वहां के निजी स्वरूप रानी अस्पताल में जो है उनको एडमिट करवाया गया है, वहां उनका इलाज चल रहा है। देखिए पूरी दुनिया की नजर जो है वो महाकुंभ पर है और योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार ने यह दावा किया था कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वहां पर बड़ी संख्या में न सिर्फ फोर्सेज की तैनाती की गई है बल्कि लोगों से भी लगातार यह अपील की जा रही थी। लेकिन ये बात तय था कि भारी भीड़ जो है वो आज चूंकि मौनी अमावस्या है और इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है और लंबे लगभग 140 साल बाद जो आज का जो मौनी अमावस्या है वो पड़ा है। इसको देखते हुए बड़ी संख्या में आप अंदाजा लगाइए कि कल जो एक एआई ने सर्वे किया था उसमें यह कहा गया था कि 25 मिनट में 30 लाख लोग एक जगह पे जमा हो जाते हैं। तो कितनी भारी भीड़ जो है वहां पर थी और सरकार इस बात का आकलन नहीं कर पाई और यही वजह है कि कल जब 1:30 बजे लोग वहां स्नान करने के लिए गए हुए थे तो उसमें अचानक अफवाह जो है वो किसी के द्वारा फैला दी जाती है और उसी अफवाह की वजह से लोग भागने लगते हैं, जिसमें कि लोग के ऊपर चढ़ करके लोग जाने लगते हैं और उसमें 17 महिला पुरुषों की मौत जो है वो हो गई है। और जाहिर है जब इतनी बड़ी घटना होगी तो किसी भी सरकार के लिए जो है वो हृदय विदारक घटना होगी। और सुबह से ही यानी कि देर रात से ही आप कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, आपको पता ही काफी संवेदनशील व्यक्ति हैं, वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि आज संभवतः सीएम खुद वहां पर प्रयागराज जाएंगे भी वहां पर हालात का जायजा लेने के लिए। और आज कहा यह जा रहा है कि कम से कम 2 से 2.5 करोड़ लोग जो है वहां पर प्रयागराज में स्नान करेंगे। प्रधानमंत्री लगातार फोन पर बने हुए हैं, 3 बार वो फोन पर बात कर चुके हैं। लगातार वहां पर मीटिंग जो है अधिकारियों के साथ की जा रही है कि किस तरीके से पूरे हालात को काबू में पाया जाए, नियंत्रित किया जाए। क्योंकि आपको पता है नवीन की आने वाले दिनों में अभी 2 कुंभ स्नान और होने हैं, शाही स्नान, जिसमें कि 27 फरवरी का जो स्नान है वो काफी महत्वपूर्ण है, वो आखिरी दिन होगा और चूंकि उस दिन महाशिवरात्रि भी है तो निश्चित तौर पर सरकार जो है वो आज की घटना से सबक लेते हुए आगे की भी तैयारी करेगी। लेकिन आज की घटना पर आप कह सकते हैं कि केंद्र से लेकर के और उत्तर प्रदेश सरकार तक जो है वो अब नजर बनाए हुए है। जी नवीन, चलिए तो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूरे जो इस हालात पर नजर है वो बनाए हुए हैं और लगातार वहां पर व्यवस्था सुदृढ़ की जा सके, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसको लेकर बातचीत भी चल रही है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद एसके राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो महाकुंभ के हालात पर इस वक्त बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश सीएम आवास में चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री, तमाम जो केंद्र सरकार के बड़े लीडर्स हैं वो लगातार
उत्तर प्रदेश सरकार के संपर्क में हैं और वहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत हो रहे हैं और तमाम चीज़ों को वहाँ पर व्यवस्थित किया जाए, इसको लेकर सरकार जो है उत्तर प्रदेश की वो लगातार काम कर रही है। और खबर ये है कि अमृत स्नान शुरू हो गया है और आज श्रद्धालु जो नॉर्मल स्नान है वो कर सकते हैं।